हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस बार की कट ऑफ को लेकर, यानी इस बार कितने रैंक तक वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पिछले ईयर्स की कट ऑफ क्या रही, यानी पिछले ईयर्स कितने रैंक तक वाले बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन यानी दाखिला मिला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर बने रहना। बहुत ही खास वीडियो रहेगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सभी के सभी डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिजल्ट को लेके। तो रिजल्ट में होता क्या है, आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है, यानी आपका रैंक कार्ड जारी किया जाता है। ये रैंक कार्ड कैसा होता है ये भी हम आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। ठीक है, और आप कैसे पता लगा सकते हो कि आपका रैंक कितना है, यूआर में कितना है, बीसी कैटेगरी है तो उसमें कितना है, एबीसी कैटेगरी है तो कितना है, कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप जो है चुटकी में पता लगा सकते हो। ठीक है, कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या फिर कौन सा कोर्स मिल सकता है, ये आप अपने रैंक कार्ड, यानी रिजल्ट आने के बाद रैंक कार्ड जारी कर दिया जाता है, तो ये आप अपने रैंक कार्ड के थ्रू जो है 2 मिनट के अंदर पता लगा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जब रिजल्ट आ जाता है यानी रैंक कार्ड जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। अब ये काउंसलिंग क्या है, तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लिंक जो है बोर्ड जारी करता है, उस लिंक को क्लिक करके जो है उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देना होता है। भैया बोर्ड पूछता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, है ना, कौन सा कोर्स चाहिए, उसे आप सीक्वेंस से ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये होता है आपके रैंक के अनुसार, आपके रैंक पे डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है, उस बेसिस पे बोर्ड जो है आपको कॉलेज अलॉट करता है, यानी कॉलेज देता है। ठीक है, उसके बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये 1 हफ्ता तक चलती है, उसके बाद फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, यानी फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट मतलब कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट में अब ये क्या होता है, ये जारी होता है, यानी इसमें बोर्ड जो है बोलता है कि भैया हमने इतने रैंक तक वाले बच्चों को लिया। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड लिस्ट जारी करता है, फिर उसके बाद अगर फिर भी सीटें बच जाती हैं तो वो मॉपअप यानी थर्ड राउंड काउंसलिंग में होता है। खैर आपको इतना भी लंबा नहीं जाना, बस आपको ये समझना है कि आपको अपना रैंक कार्ड कैसे देखना है। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके कुछ ही दिन के बाद से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनल जो है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपको कौन सा कोर्स मिला, किस कॉलेज में मिला। अगर रैंक अच्छा होता है तो मिल जाता है, अगर रैंक अच्छा नहीं होता तो भैया आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना पड़ता है। उसके बाद सेकंड में भी नाम नहीं आता तो फिर थर्ड में आपको भाग लेना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीजें बता देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये है रैंक कार्ड, ये है रिजल्ट। ठीक है बच्चा, ये है रिजल्ट यानी रैंक कार्ड, आप देख सकते हो, एक पिछले ईयर्स का एक बच्ची का है। अब इस बच्ची का जो है ना, देखो एक तो ओपन होता है, एक वीमेन होता है, तो आपको ओपन में देखना होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ओपन रैंक में देखना होता है इस बच्ची का जो रैंक है। ठीक है, इस बच्ची का जो रैंक है हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डीसीसी पैरामेडिकल ओपन और डीसीसी पैरामेडिकल वुमेन। तो ओपन में ही देखना पड़ता है। देखो इस बच्ची का यूआर में 1296 है। ठीक है, यूआर में तो सबका रैंक शो होता है, अब इसका कैटेगरी है ईबीसी, तो अब इसको ईबीसी से देखना होगा। ईबीसी में इसका 366 रैंक है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इससे जीएनएम मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं। कट ऑफ लिस्ट जो है मेरे पास पिछले साल की कट ऑफ लिस्ट है, उस बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं कि इसको मिला है कि नहीं मिला है ना। या फिर ईबीसी, जैसे मान के चलिए यूआर में इतना रैंक है और ईबीसी में इतना रैंक है, तो हम लोग ईबीसी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम लोग इसके कैटेगरी को कंसीडर करेंगे कि ईबीसी में कितने रैंक तक वाले बच्चों को फर्स्ट राउंड में मिला है। ठीक है, ईबीसी में हम लोग देखेंगे, ईबीसी का जो है हम लोग चैट देखेंगे, इसका लिस्ट देखेंगे कि ईबीसी की कट ऑफ क्या गई, यानी ईबीसी रैंक में कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिला है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और बच्ची है, नाम है जूही कुमारी। ठीक है, और इसका भी आप देखियो, ओपन में जो है देख सकते हैं यूआर में कितना है, 653 है, और ईबीसी में, ये भी ईबीसी में है, तो ईबीसी में इसका कितना है, 181 है। ईबीसी में 181 है, तो इसका भी ईबीसी में देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा, देखो अब मान के चलिए इसने तो अपना रिजल्ट देख लिया, इन दोनों ने। ठीक है, इन दोनों ने अपना रिजल्ट देख लिया। इसका ईबीसी में 366 रैंक था, इसका ईबीसी में 181 रैंक था। अब इसने कहा कि सर हमें जीएनएम चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप भी अपना रिजल्ट देख सकते हो, रिजल्ट जारी होने के बाद आप भी अपना रैंक कार्ड दे सकते हो। अब इसने कहा कि सर हमें जीएनएम चाहिए, तो आप खुद देखिए
कि फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट यानी जो फर्स्ट लिस्ट निकली थी उसमें जीएनएम कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिला है। तो देखिए सबसे पहले बीसी में सोचो 1200 रैंक तक वाले को मिल गया था, 1200 रैंक तक जिसका था उसको मिल गया था। ईबीसी में 900 रैंक तक वाले को मिला था। भाई इन बच्चियों को तो आराम से मिल गया होगा, ठीक है, क्योंकि एबीसी में 1 से लेकर 900 रैंक तक, 1 से लेकर 900 रैंक तक वाले को इजीली फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था, ठीक है। अब इसका रैंक कितना है, इसका एबीसी में 366 है और इसका 181 है, दोनों को इजीली मिल गया होगा क्योंकि एबीसी में जो है पिछले साल 900 रैंक तक उठाया था, 900 रैंक तक वाले बच्चों को मिला था। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बीसी में बेटा आप जैसे बीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको बीसी का देखना है, ठीक है। यूआर से मतलब नहीं है, यूआर से आपको मतलब नहीं है। हाँ, यूआर से कब मतलब है, जब आप टोटली यूआर से बिलोंग करते हो, उस केस में आपके पास अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है तब आप यूआर को कंसीडर कर सकते हो, तब वहां पे खुद यूआर ही लिखा रहेगा, कोई कैटेगरी वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, रैंक कार्ड पे। तो अगर आपका बीसी कैटेगरी है तो देख लो बीसी में 1200 रैंक तक वाले को मिल जाएगा इस बार, ईबीसी में 900 रैंक तक। भाई पिछले साल की कट ऑफ है तो इस बार की भी कट ऑफ सेम एज इट इज यही रहने वाली है, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट डेटा यही रहेगा, ठीक है। बीसी में 1200 रैंक तक वाले को इजीली मिल जाएगा, ईबीसी में 900 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एससी में 850 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एसटी में 55 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, ईडब्ल्यूएस में 400 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, आरसीजी में 1000। और जो बच्चे यूआर में मतलब टोटली उनके पास ना ही ईडब्ल्यूएस है ना ही कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो केवल मतलब यूआर कैटेगरी सेलेक्ट किए थे, जनरल में है तो आपको 3000 रैंक तक लाना होगा यूआर कैटेगरी से, तब जाकर आपको मिलेगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया। यदि आपको जीएनएम चाहिए और आपका कैटेगरी बीसी है तो बीसी कैटेगरी में बीसी में देखना है, जैसे इसका मान के चलिए कि ईबीसी में, इसका ईबीसी में यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख सकते हो बेटा ईबीसी में, इसका ईबीसी में 366 है ना। इसी तरीके से आपका बीसी में ओपन रैंक में देखना है, ओपन में देखना है आपका बीसी में जो है 1200 के अंदर होना चाहिए, 1200 के अंदर रहेगा इजिली जो है आपको बेटा जीएनएम मिल जाएगा। ईबीसी में 900 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एससी में 850, ठीक है। इसी तरीके से आप जीएनएम देख सकते हैं। अब बात यह है कि सर मेरा बीसी में 1200 तो नहीं है सर, मेरा बीसी में 3000 आ गया है, 4000 आ गया है, 5000 आ गया है बीसी कैटेगरी में, या फिर ईबीसी में भी 2000, 3000, 4000 है, तो उस केस में बेटा जीएनएम तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ एएनएम जरूर मिल जाएगा आपको, एएनएम जरूर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो ये है एएनएम की। देखो पिछले बार अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी में 6100 रैंक तक वाले को एएनएम मिला था। ईडब्ल्यूएस जो बच्चे लगाए थे, ठीक है, उनका 1911 रैंक, 1900 ईडब्ल्यूएस में 1 से लेकर 1911 रैंक तक वाले को एएनएम मिला था। आरसीजी में देख सकते हो 7870 रैंक तक वाले को मिला था। ईबीसी में जो है 4000 रैंक तक ईबीसी वाले बच्चे। अभी सोचो कि ईबीसी में मैंने बताया था जीएनएम कितने तक मिल जाएगा, अगर आप ईबीसी में हो और आपका 900 रैंक तक आता है, देखो ईबीसी में 900 रैंक तक आएगा तो इजिली जीएनएम मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बेटा पार कर गए 900 से ज्यादा आ गया, यानी 1000 आ गया है ना, 2000 आ गया, 3000, 4000 वाले तक को यहाँ पे एएनएम मिल सकता है। डीक्यू में 430 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, एससी में 2450 रैंक तक वाले को एएनएम मिला है, यूआर में 12000, तो यूआर में अगर 12000 भी रैंक आता है तो आपको इजिली जो है यहाँ पे एएनएम मिल जाएगा। ये तो बात रही गर्ल्स लोगों की, ठीक है। अभी मैं बॉयज के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बहुत सी ऐसी बहन लोग होंगी, ठीक है, जिनका मान के चलो यूआर में तो दिखा रहा है 18000, 20000, 25000, हो सकता है 18000 दिखा रहा हो या 25000 दिखा रहा हो रिजल्ट जारी होने के बाद, या 30000 दिखा रहा हो, ठीक है। लेकिन उनका कैटेगरी है बीसी है या ईबीसी है, ठीक है, या एससी एसटी है। तो बीसी में अगर मान के चलिए, देखो मैं आपको बोल रहा हूं कि भाई अगर आपका यूआर में कितना भी दिखा रहा है वो कंसीडर नहीं करना है, वो कंसीडर नहीं करना है। अगर आप बीसी में हो, बीसी में अगर आपका यहाँ पे मान के चलिए 6100 से कम है तो इजिली जो है आपको एएनएम मिल जाएगा। मान के चलिए यूआर में भले आपको 18000, 25000, 30000 कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन अगर बीसी में आपका 5500 रैंक तक है, 5500 रैंक तक है तो आपको इजिली जो है बेटा एएनएम मिल जाएगा, इजिली मिल जाएगा। या मान के चलिए यूआर में आपको 25000, 30000 कुछ भी दिखा रहा है, लेकिन आपका कैटेगरी मान के चलते हैं ईबीसी है, ठीक है, मान के चलते हैं ईबीसी है और ईबीसी में आपका जो है 4800 रैंक है, मतलब मान के चलते 3800 रैंक है।
3800 रैंक है, तो आपको इजिली मिल जाएगा, क्योंकि ईबीसी में 4000 रैंक तक वाले को मिला है, बीसी में 5500 रैंक तक है तो मिल जाएगा, ईबीसी में 38, मतलब 4000 के नीचे वाले को मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि सर अगर 4000 से ज्यादा आता है, यानी 4500 आता है, 5000 आता है, तो क्या हमें नहीं मिलेगा? मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में नहीं, फर्स्ट लिस्ट में नहीं, हो सकता है सेकंड लिस्ट में मिल जाए, या सेकंड लिस्ट में नहीं मिले तो मॉपअप में मिल जाए। तो देखो बेटा मिल जाता है, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि ईबीसी में 5000 तक भी रैंक रहेगा ना तो मिल जाएगा, लेकिन हाँ सेकंड लिस्ट में मिलेगा। तो काउंसलिंग सबको करना है, और काउंसलिंग अच्छे तरीके से करना है। और देखिए काउंसलिंग जो है ना बेटे, काउंसलिंग में फंसना नहीं है। बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, कहने का मतलब कि अलग अलग जगह रैंक कार्ड भेज देंगे किसी अलग फालतू यूट्यूबर्स के पास, ठीक है। अब होता क्या है कि आप लोग रैंक कार्ड भेज दोगे, वो आपको बोलेगा कि आप हमें 500 दो, 1000 दो, काउंसलिंग कर देंगे, आपको जीएनएम दिला देंगे। ऐसा होता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बता दिया ना जीएनएम कितने रैंक तक वाले को मिलता है। तो आप लोग इस बेसिस पे भी अपना काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा पैसा देने का जरूरत नहीं है। 500, 1000, 1500, 2000 मैंने देखा है पिछले साल जो है काफी टीचर्स तो यार कहने में भी शर्म आ रहा है, ठीक है। उन्हें मैं कहूंगा फ्रॉड होते हैं वो, ठीक है। वो अभी काउंसलिंग के समय देखना खूब वीडियो डालेंगे, सब खूब वीडियो आएगा। अभी एक भी वीडियो नहीं आ रहा है, अभी एक भी कुछ नहीं आएगा। काउंसलिंग का जब आएगा ना तो 300, 500, 800, 300, 500, 800 करेंगे, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आप चालाक हो। यहाँ पे आप पिछले साल का भी जो है कट ऑफ देख सकते हो, और खुद से काउंसलिंग कैसे करना है इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है पिछले साल। आप पिछले साल की जाके वीडियो देख लो, खुद से कैसे काउंसलिंग करना है। अगर आपका रैंक ज्यादा आता है तो वो भी हम बता देंगे कि आपको किस किस कॉलेज को प्रेफरेंस देना है, किस किस कोर्स को प्रेफरेंस देना है। मतलब मैं यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं कि अगर आपका कितना रैंक आता है और आपको किस मतलब रैंक पे किस तरीके से काउंसलिंग करना है वो भी बता दूंगा। अगर आपका 5000 के अंदर रैंक है तो कैसे काउंसलिंग करना है, किन किन कॉलेजेस को ऐड करना है। अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर है तो कैसे कैसे कॉलेजेस को ऐड करना है, किस तरीके से प्रेफरेंस देना है। अगर आपका 15,000 के अंदर है, मतलब मैं पूरी तरीके से रेडी हूं आप लोगों की हेल्प करने के लिए। लेकिन हाँ बेटा रिक्वेस्ट है कि कहीं फंसिएगा मत, क्योंकि फंस जाओगे तो होगा क्या कि कॉलेज वगैरह भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ पैसा भी जाएगा, विश्वास भी टूटेगा। आ रही है ना बात समझ में? तो अपना काउंसलिंग खुद से कीजिए, ठीक है। अदरवाइज बहुत लोग जो है आपका भेजा हुआ रैंक कार्ड से भी फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। ये आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी अपने डिटेल भेजना ही नहीं है। रैंक कार्ड हो, आधार कार्ड हो, कुछ भी नहीं भेजना है। आपको हमारी वीडियो देखनी है और खुद से काउंसलिंग करना है, या हमारी टीम की मदद से काउंसलिंग करवाना है, तो उसके लिए भी हम लोग जो है ना बहुत ही नॉमिनल फी लेते हैं, लगभग 100 रुपए के नीचे भी। आप साइबर कैफ के पास जाते हो तो वो भी 80-100 रुपए ले ही लेता है, बस इतना जान लो 100 रुपए से नीचे ही हम लोग लेंगे। और हम लोग ऑफलाइन काउंसलिंग भी करते हैं। पिछले साल भी हमारे ऑफलाइन सेंटर पे काफी बच्चे आए थे जिसका हमने सिर्फ 50 रुपए में काउंसलिंग किया था। तो अगर आप ऑफलाइन आने में सक्षम हो तो 50 रुपए में हो जाएगा। या फिर अगर आप ऑन द कॉल जो है काउंसलिंग करवाओगे तो उसमें समय लगता है, उसमें 10 से 20 मिनट तक का समय लेते हैं। बच्चों से पूछते हैं, बच्चों से पूछा जाता है किस तरीके का कॉलेज चाहिए, है ना, किस तरीके का कोर्स चाहिए, फिर उसके रैंक के अनुसार हम लोग कॉलेजेस को ऐड करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बारीक तरीके से जो हम लोग आपका काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको अदर जगह नहीं फंसना है। आ रही है बात समझ में? तो ये तो बात रहा गर्ल्स के बारे में। अब बॉयज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बॉयज यानी जो बच्चे फार्मेसी, लैब टेक, ईसीजी, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट जैसे कोर्सेज करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आपका पिछले साल का कट ऑफ क्या रहा, ठीक है। तो बीसी में यहाँ पे देख सकते हैं 3982 रैंक तक जिसका था, 1 से लेकर 3982 रैंक तक वाले को यहाँ पे एक कोर्स मिला था, ठीक है। उसके बाद ईबीसी में 3200 रैंक तक वाले को मिल गया था, एससी में 350 रैंक तक वाले को मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में 800 रैंक तक वाले को मिल गया था, एसटी में 80 रैंक और यूआर में 10,000 रैंक तक वाले को मिल गया था। तो आप लोग के पास भी जो है बेटा एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग भी जो है देख सकते हो पिछले ईयर्स का कट ऑफ, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।